जय जय राम। साधन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और असंख्य शुभकामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि बहुत ही सुंदर ये पर्व हो और खूब खुशियाँ लेके आए, खूब खुशियाँ लेके आए। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ पर गीता जी के पाठ के लिए आते हैं, वो हमारा रिज्यूम होगा और हम चलते हैं। हम लोग 5वें अध्याय पर हैं और बड़ी दया है प्रभु की कि वे लेके आते हैं। हमने 13वां श्लोक कर लिया था। उसके बाद आगे वो पेज नंबर है 175। परमात्मा सर्वसमर्थ है, उसका ये विश्व किसी अलौकिक नियम मर्यादा में बंधा हुआ है। उसी नियत नियम को स्वभाव, नियति, सृष्टि क्रम और ईश्वरीय नियम आदि नामों से पंडित पुकारा करते हैं। इस पर भगवान ने कहा, जगत का प्रभु मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता, न ही उसमें कर्मों को ही रचता है और न कर्म के फलों के संयोग को रच देता है। ये सब स्वभाव करता रहता है। क्रिया का करना आत्मा की अपनी स्वतंत्र इच्छा की प्रवृत्ति है। उसी स्वतंत्र इच्छा से या स्वभाव की इच्छा से कर्म किए जाते हैं। यदि प्रत्येक देहधारी में अपनी स्वतंत्र इच्छा न हो और उसमें कर्तापन भगवान उत्पन्न कर दे, कर्म भी ईश्वर ही उसमें रच देवे, अथवा बिना कुछ कर्म किए इष्टानिष्ट कर्म फलों का संयोग भी जोड़ दे, जहाँ उत्तरदायित्व ईश्वर का ही हुआ, वहाँ स्वतंत्र इच्छा आत्मा भी काष्ठ पत्थर के सदृश अचेतन ही सिद्ध हो जाता है। आत्मा के मानने में फिर कोई भी सुंदरता नहीं रहती और न ही ये विचार युक्ति युक्त ही प्रतीत होता है। इसलिए यही भद्र है और यौक्तिक सत्य है कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगता है। निष्काम भाव से मोक्ष भी उसी का होता है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि दुष्कर्मों का करना, अनुचित स्वरूप को देखना, अनुचित शब्द को सुनना आदि कर्म करने की शक्ति का दुरुपयोग मात्र है। वह आत्मा की स्वभावगत शक्ति नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कुछ है इसमें, काफ़ी कुछ है इसमें। और सबसे पहले महाराज शुरू करते हैं इस श्लोक को। 14वां श्लोक है कि परमात्मा सर्वसमर्थ है और ये जो उनका जो विश्व चल रहा है, हम जानते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, एक अलौकिक नियम में है। नियम होता और मर्यादा है। ऐसे नहीं लूज एंडेड, कभी भी कुछ भी कर दिया, ऐसे नहीं है प्रभु। नियम है मतलब अनुशासन है और मर्यादा है, वेरी ग्रेसफुल। यूं ही नहीं कुछ करते, यूं ही नहीं कर देते, नो, वेरी ग्रेसफुल। ना किसी का कुछ लेते हैं, ना किसी का यूं ही कुछ, ऐसे कुछ नहीं है। वेरी नियम मर्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सृष्टि क्रम, उस नियत, हाँ, नियम मर्यादा कट्ठे लिया हुआ, नियम मर्यादा में बंधा हुआ है। रिस्पेक्ट है। मर्यादा मीन्स रिस्पेक्ट, राइट? मर्यादा नियम मीन्स ऑफ कोर्स अनुशासन, डिसिप्लिन, ऐसे ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की हर एक चीज डिसिप्लिन में है और मर्यादा में है।
राइट। और इसलिए जब वह चीज़ हम लोगों में डेमोन्स्ट्रेट होती है तो इसका क्या मतलब है कि हम में उन्हीं की शक्ति बहुत सुंदर रूप से दिख रही है, राइट। ये चीज़ आ गई। उसी नियत नियम को स्वभाव, नियति, सृष्टि क्रम और ईश्वरीय आदि नामों से पंडित पुकारा करते हैं। अब यहाँ हमने महाराज ने हमें सिखा दिया था ऑलरेडी कि जो पंडित शब्द है वो ज्ञानियों के लिए यूज किया गया है। ये जो मंदिर के पंडितों के लिए नहीं, राइट, क्योंकि हम लोग उन्हीं पंडितों को जानते हैं। पर ये जो पंडित हैं इनके लिए ये वो हैं जो जानते हैं, उनके लिए यूज किया। स्वभाव, अब इसको नियम मर्यादा को स्वभाव भी बोल सकते हैं, नियति भी बोल सकते हैं, डेस्टिनी, सृष्टि क्रम भी बोल सकते हैं, ईश्वरीय नियम भी बोल सकते हैं, लीला भी बोलते हैं, राइट। लीला शब्द भी हम सबने सुना हुआ है। लीला शब्द आदि नामों से पंडित पुकारा करते हैं। अब जगत का, अब भगवान क्या ने कहा, जगत का प्रभु मनुष्य में कर्तापन नहीं रचा हुआ। ये बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से हमारे काम और हमारे फल मिलते हैं या हमारी सोच के। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सब चीजें जुड़ी हुई हैं। मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता, ना ही कर्मों को रचता है प्रभु। बहुत ध्यान से सुनना है। प्रभु ना ही कर्मों को रचते हैं, कर्तापन को रचते हैं कि आई एम द डूअर, ये भी नहीं रचते, और ना ही कि मैं कर रहा हूं इसको रचते हैं, नो। और ना कर्म के फलों के संयोग को रचते हैं, नो। ये सब क्या कौन करता है? स्वभाव करता है ये। और क्रिया का करना आत्मा की अपनी स्वतंत्र इच्छा की प्रवृत्ति है। उसी स्वतंत्र इच्छा से या स्वाभाविक की इच्छा से कर्म किए जाते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं इस सभी चीजों पर अपना आधिपत्य जमाऊं। ये मेरी चीजें हैं, ये मेरी इच्छा है कि मैं इसे ये बोलूं कि ये सब मेरा है। ये मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है, राइट। ये सब मैंने किया या नहीं किया, ये मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डीप। तो क्रिया का करना आत्मा की अपनी स्वतंत्र इच्छा है। उसी स्वतंत्र इच्छा से या स्वाभाविक इच्छा से कर्म किए जाते हैं। तभी ये क्वेश्चन अर्जुन ने पहले क्वेश्चन ये लिया कि कर्मों का करना उचित है या उनसे, क्योंकि भाई यहाँ पे आत्मा की बात आ गई, भाई हम पे ओनरशिप की बात आ गई। तो फिर तभी कईयों का मत ये है, मत हमने सीख लिया। अब मत मीन्स अपनी इंडिविजुअल सोच, मतांतरों, है ना, इस तरह ये वाले ऐसे शब्द जब आते हैं मत। तो यहाँ पर ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि अर्जुन ने तभी पूछा कि फिर आप मुझे बताइए कि मैं कर्म करूं कि ना करूं, राइट। अगर ये सब मैंने करना है, मेरा दायित्व है, तो मैं करूं। तभी सन्यास का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि कई लोगों ने समझा कि अरे 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 अरे, अगर हम कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा, इससे अच्छा कर्म ही नहीं करते। तो क्या कर दिया, उस चीज को सन्यास दे दिया कि भी कर्म ही नहीं करते, आराम से बैठ जाओ, जब करेंगे ही नहीं कुछ तो मिलेगा क्या। या ये चीज आ गई, कॉन्सेप्ट आ गई। तो महाराज ने हमें पिछले चैप्टर्स में बड़ी डिटेल में समझाया है कि कर्म का करना ही सबसे बेस्ट है।
क्योंकि ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। तभी आपने देखा होगा जब महाराज श्री के शरणागति के पोस्ट आते हैं तो उसमें महाराज श्री ने ये बहुत क्लियरली मेंशन किया होता है कि जो संपूर्ण रूप से शरणागत होता है वो बैठ नहीं जाता, उससे प्रभु बहुत काम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरणागत है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा प्रभु के कार्य में। उन्होंने जो करवाना है वे करवाते जाते हैं। इसलिए ये ऐसा होता है क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कार्य करना। यहाँ पर आ जाती है चॉइस, स्वतंत्र इच्छा। यहाँ पे देखिए महाराज प्रभु लिख रहे हैं, कहते हैं कि क्रिया का करना आत्मा की अपनी स्वतंत्र इच्छा की प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है कर्म करना, राइट। क्योंकि हमारी बॉडी के हमारी हर चीज काम में लगी हुई है, राइट। और फिर यदि प्रत्येक देहधारी में अगर अपनी स्वतंत्र इच्छा ना हो, मतलब देहधारी में, मनुष्य में अपनी फ्री विल जिसे बोलते हैं, फ्री विल अगर नहीं है तो हो, अगर इच्छा नहीं है और अगर भगवान उसमें ये चीजें उत्पन्न कर दें, भगवान उनमें ये इच्छा उत्पन्न कर दें, फिर भगवान ही कर्म करवाएं और या बिना कुछ कर्म किए ही अच्छे और बुरे फल दे दें, संयोग जोड़ दें, तो यहाँ पर जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो परमेश्वर की हुई, राइट। और वहाँ स्वतंत्र इच्छा आत्मा भी पत्थर की तरह हो गई। काष्ठ बोला है, काष्ठ से कंपेयर किया है, काष्ठ हो गई। फिर अचेतन वेरी इंपॉर्टेंट, अचेतन ही सिद्ध हुई। फिर आत्मा के मानने में फिर कोई भी सुंदरता नहीं रहती और ना ही विचार युक्त प्रतीत होता है। इसलिए यौक्तिक सत्य यह है कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है, इसलिए उसका दायित्व उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगता है। दायित्व अपने पे ही है, भोगता है फल। निष्काम भाव से मोक्ष भी उसी का होता है। अब जो इसमें अपनी इच्छा से निष्काम भाव से करता है, राइट, तो महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, अगर प्रभु ही सब कर्म के प्रोत्साहन करने वाले हैं, प्रभु ही अगर उसके दायित्व हैं, प्रभु ही कर्म की क्या कहते कर्म रच देते हैं और संयोग भी जोड़ देते हैं, तो प्रभु इज रिस्पॉन्सिबल। फिर तो ये जो आदमी है ये तो एक पत्थर के समान है, उसमें और कुछ तो है ही नहीं। फिर दैट्स इट। तो उसमें मजा भी नहीं आएगा। मजा तो होता है उस इच्छा में। और अगर यहाँ पे अब आ गया, जो इंसान निष्काम कर्म करता हुआ निष्काम कर्म करता है और अपनी इच्छा से, तो उसी को मिलता है सब कुछ, मोक्ष भी फिर उसी को मिलता है। महाराज कह रहे हैं ऐसे नहीं कि काम वो सब कर रहा है तो मोक्ष परमेश्वर ले जाए, ऐसा नहीं है ये। क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा रखी है, उसने अपनी फ्री विल से इस रास्ते पे चला है, तो सब कुछ फिर उसका, मोक्ष भी उसका ही होता है। चयन है। दैट्स वाई चॉइसेस आर सो इम्पोर्टेंट। हम किस तरह के चयन करते हैं, हम किस तरह के स्टेप्स लेते हैं, हम किस तरह की ये सब अपनी चॉइस पे है। हम चॉइस करते हैं देह को अपना मानना, ये हमारी चॉइस है, भी कोई नहीं हमारे मन में डालता, ये हमारी चॉइस है। अगर हमें पता है कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है, ये हमारी चॉइस है। आपकी चॉइस है कि आप सुबह उठ के राम नाम लें या ना लें, आपकी चॉइस है। सिंपल। सब कुछ चॉइस पे होता है। सब कुछ दे दिया जाता है, सब कुछ बता दिया जाता है,
पर हम कौन सी चॉइसेस मेक करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, सो इसलिए उसका दायित्व भी उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगता है। निष्काम भाव से मोक्ष भी उसी का होता है। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि दुष्कर्मों का करना, अनुचित रूप स्वरूप को देखना। अब आ गई दूसरी चॉइस। हाँ, अनुचित कर्म को करना, दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को अपशब्द बोलना, दूसरे की निंदा चुगली ये सब करना, राइट, दूसरे को हानि पहुंचाना, दूसरे का नुकसान हो जाए ये करना, इस तरह की जो चीज होती है ये करना। अगर ये करता है फिर अनुचित स्वरूप को देखना, राइट, जो चीज हमारी नहीं है वो सब देखते रहना। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया और एक बहुत सुंदर हमारी चॉइस पे आ जाता है। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते आपको अनुचित पिक्चर्स दिख जाएं, अनुचित पोजेस दिख जाएं, अनुचित कुछ दिख जाए, ओपन है ना, सब ओपन है। सो वहां पर क्या होगा, अपनी चॉइस है कि हम बिल्कुल सीधा चलते रहें या फिर उसमें रुक के आनंद लें और फिर बार बार देखें कि क्या था, लाइक दैट। ये चीज अनुचित स्वरूप को देखना, अनुचित शब्द को सुनना, अनुचित शब्द को भी सुनना, डिसरिस्पेक्टफुल शब्दों को सुनना, इसमें तो बहुत कुछ निंदा चुगली सुनना इसी में आ जाता है। फिर उसका रस लेना, ये सब उसी में आ जाता है। कर्म करने की शक्ति का दुरुपयोग मात्र है। सो ये जो हमें शक्ति दी हुई है, फ्री विल दी हुई है, जो इसका दुरुपयोग है। सो जितने भी पाप कर्म हो रहे हैं, जितनी भी अशांति हो रही है, वो सब हम जानते हैं हमारी ही सोच के कारण है और फिर उसका फल फिर हम ही भोगते हैं। सो अगर जो चीज हम फैलाएंगे, जो चीज का बीजारोपण डालेंगे, करेंगे, वो चीज हमें ही, हमारा ही है। उसमें हमेशा याद रखना है, वो चीज हमारा ही उत्थान है उसमें। किंतु अगर उल्टा करेंगे, राइट, इसी शब्द से दूसरे को अपमान करेंगे, इसी मन से दूसरे को नीचा देखेंगे या दावपेच करेंगे, तो फिर हमने किया है तो हमें ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। दुरुपयोग है ये, जो शक्ति है उसका दुरुपयोग है, उसका दुरुपयोग है। ये चीज आत्मा की, महाराज ने बोला, स्वभावगत शक्ति नहीं है। ये चीज ऐसा करना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए हम क्या हो जाते हैं, तभी हमारे को अशांति आ जाती। क्यों? क्योंकि हमारी अलाइनमेंट दूर हो जाती है। हम जो हैं उससे विपरीत कर्म जब करते हैं तो हमारे अंदर अशांति ही अशांति होती है। तभी विश्व में अशांति ही अशांति है और हर जगह पर अशांति तभी है। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्वभाव अपना जो बेसिक स्वभाव है आत्मा का, उससे हट गए हैं। इसीलिए विश्व में, संसार में बहुत ही अशांति है। बहुत सुंदर है। इन्हीं कर्मों के कारण जो हम महामारियां विश्व में हो रही, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ हो, भारत में है, नहीं, ये केवल इसके लिए है क्योंकि हमने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है। और आप देखेंगे कि विश्व तो महामारियों से, सारा विश्व, सभी सफर कर ही रहा है। उसके बाद और बीमारियां भी हैं, आ रही हैं। ऐसे नहीं कि जैसे सीजन आ गया, फ्लू का सीजन आ गया, ये भी बीमारियां हैं। और हम इंडिया में भी देख रहे हैं डेंगू किससे जबरदस्त फैला हुआ है। मानो कि अभी चैन नहीं है,
मानो कि अभी जो कोविड का इतना भारी प्रकोप हुआ है, उससे हमने कुछ सीखा नहीं। उससे हमने कुछ सीखा नहीं कि हमारे जो पाप कर्म हैं उससे वापस जैसे ही बाहर निकले, जैसे ही सब कुछ हुआ, वैसे ही करने लग गए। टोटल वैसे, कोई चेंज नहीं आया। तो क्या कहती है, तो उसका फल क्या हुआ? उसका फल यही हो गया कि आ, लो एक और ले लो, और ले लो, और ले लो, और ले लो, बाढ़ी ले लो, सूखा ले लो, और बीमारियां ले लो। ये सब चीजें हमारे हाथ में है। ये सब चीजें यूं ही नहीं हो रही। ये चीजें हमारे हाथ में है। हम किस तरह का अपने आप को फोर्स करते हैं, क्योंकि जो एक स्वभाव बन गया है नेगेटिव चीज बोलने का, नेगेटिव काम करने का, वो चेंज करना, रूपांतरण इतना आसान थोड़ी ना है। किसी भी चीज में रूपांतरण आसान नहीं है। इसलिए ये हमारी अब चॉइस आ जाती है। ये मेरी चॉइस है कि मैं अहम प्रेरित काम करूं। ये मेरी चॉइस है कि मैं दूसरे को डिसरिस्पेक्ट वे से बोलूं। ये मेरी चॉइस है कि मैं ग्रेसफुली बोलूं। ये मेरी चॉइस है मैं चिंताएं करती रहूं। ये मेरी चॉइस है कि मैं आसक्त रहूं। मेरी चॉइस, सब चॉइसेस हैं। मैं दूसरे को मनी मन कुड़ूं, ये मेरी चॉइस है। मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मैंने ये सब नहीं करना। That's it. Right? दशहरे की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपके आशीर्वाद। आप नहीं जानते इतने सुंदर सुंदर रचनाएं परमेश्वर को, गुरुजनों को कैसे लेके आते हैं और सारे कार्य करवाने हेतु। हम मन के रूपांतरण में खूब सुंदर आनंद लेंगे चर्चाओं का, और प्रश्नों का भी। पर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद सच में दे आर वेरी प्रेशियस, वेरी वेरी प्रेशियस। थैंक यू सो मच। सब गुरुजनों का उनके श्री चरण। आइए हम सीधे होके बैठे। मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरी इच्छा करे कि मैं अपने आत्मा के स्वभाव में रहूं। मेरी इच्छा करे, ये इच्छा पैदा हो कि मैं अपने आत्मा के स्वभाव में रहूं। मैं जो हूं उसमें रहूं। मेरे अंदर इच्छा जागृत हो कि मैं जो इतनी सुंदर, शक्तिशाली, आनंदमय, प्रेममय हूं, मैं वैसी रहूं, वैसा रहूं। मैं अपने आत्मा के स्वभाव में इस संसार में अपने कर्म करूं, अपनी आत्मा के स्वभाव में। ये पावन इच्छा प्रभु आप ही दे सकते हैं। इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। दूर दूर तक नहीं सोच सकते। ऐसी पावन इच्छा प्रभु आप ही दे सकते हैं।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।